बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज हम अपने एक नए टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं जो कि फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मुख्तलिफ़ जॉब के लिए सिलेबस में इंक्लूड होता है। और ये टॉपिक हमारा टेररिज्म, रेडिकलिज़म एंड द वॉर ऑन टेरर। इसको आज हम बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू और इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट्स के हवाले से बात करेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से ये टेररिज्म ने जन्म लिया या माइंडसेट कहाँ से ये जन्म लेता है, ये कौन से फैक्टर्स हैं जो इनिशियली हिस्टोरिकली हमारे नॉलेज में जो बेस बनते हैं टेररिज्म के लिए। इनफैक्ट टेरर है क्या? एक खौफ ज़दा करना। टेरर का मानी होता है खौफ ज़दा करना। तो टेररिज्म क्या है? एक खौफ ज़दगी का आलम पैदा करना या एक माहौल बना लेना। और कौन पैदा करता है? जो भी नाजायज़ तरीके से टेरर फैलाता है या खौफ ज़दा करने की कोशिश करता है, वही टेररिस्ट है, वही एक टेररिज्म की बेस बनाता है। अब दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो मजबूत होता है और वो कमज़ोर पर चढ़ाई कर देता है। तो ये टेररिज्म मजबूत की तरफ से कमज़ोर के ऊपर चढ़ाई वाले मामले में जो मजबूत पार्टी है, जैसा कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में वार स्टार्ट की, तो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी एविडेंसेस नहीं थी कि जिन्होंने 9/11 का इंसिडेंट किया हो। ये इनिशिएट हो जाता है उस साइड पे। अब जो एक होता है गलत, एक होता है ठीक होता है। मतलब अब अमेरिका ने इन्वेजन की किसी भी कंट्री पे करता है, रशिया ने यूक्रेन पे की, कोई भी और मुल्क इस तरीके से इन्वेजन कर सकता है। तो जो जिस पर कब्ज़ा किया जाए, जिस पर हमला किया जाए, तो वो रेजिस्टेंस करे या अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए कोशिश करे, तो हम उसको टेररिज्म नहीं कह सकते। टेररिस्ट वही है जिसने इनिशिएट किया। ये एक क्लैरिटी माइंड में होना ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं है कि प्रोपेगेंडा वार कि जो मजबूत है, जिसका मीडिया तक एक्सेस है या जिसकी दुनिया में आवाज़ सुनी जाती है, वो दूसरे को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दे, जिसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। इंट्रोडक्शन की तरफ से जाते हैं। टेररिज्म एंड इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न। ये मामला एक खित्ते का नहीं है, दुनिया के किसी एक ख़ास हिस्से का नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल कंसर्न है जिसमें दुनिया का हर मुल्क इससे कंसर्न्ड है, यानी कि उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे एक दहशत है, वो एक खौफज़दा है या उससे वो बचना चाहता है इस सिचुएशन से। हैज़ बिकम अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये एक ग्लोबल कंसर्न के साथ साथ ये एक कंटेम्प्रेरी दुनिया में, यानी कि नई दुनिया जो है, जिसमें अब लेटेस्ट सारी चीज़ें हो रही हैं। हर बाइपोलर सिस्टम से निकल के दुनिया का हर मुल्क अपनी इकोनॉमी को देखते हुए मजबूत करना चाहता है, दूसरे ममालिक के रिसोर्सेज पे कब्ज़ा करना चाहता है। तो इस पूरी सिचुएशन में टेररिज्म को डिफ़ाइन करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। इट पोजेज सिग्निफिकेंट थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस। इससे क्या है, पूरी दुनिया के जो आलम है, यानी दुनिया के जो पीस है, अमन है, उसको भी खतरा है। सिक्योरिटी जो यानी कि हिफाजती हवाले से, एंड स्टेबिलिटी के जो एक पुरअमन मुआशरत और स्टेबिलिटी, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, वो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी हो, वो किस मुआशरती स्टेबिलिटी हो, किसी तरह से भी है, वो हर लिहाज से टेररिज्म जो है उसके लिए एक कंसर्न भी है, एक थ्रेट भी है। अंडरस्टैंडिंग द फिनोमेना ऑफ टेररिज्म is crucial for devising effective counter-terrorism strategies and maintaining global peace। सबसे पहले तो टेररिज्म को रोकना ज़रूरी है। अगर टेररिज्म कोई दूसरा मुल्क इनिशिएट कर रहा है, वो मजबूत हो या कमज़ोर हो, तो जो गासिब हो, जो दूसरों के हकूक़ ना देता हो, वो कमज़ोर हो सकता है, वो औरतें हो सकती हैं, वो दुनिया में कमज़ोर ममालिक हो सकते हैं। उनको जो खौफज़दा करने वाले ममालिक हैं, उनको भी रोकना ज़रूरी है। टेररिज्म की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ताकि काउंटर टेरर किया जाए, यानी कि एक मजबूत मुल्क है, उसके ख़िलाफ़ कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, पूरी दुनिया के ममालिक को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये नहीं कि अमेरिका पावरफुल है और वही जो करता जाए वो सब कुछ राइट है, ऐसा ठीक नहीं है। दिस सेशन प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ टेररिज्म, इट्स डेफिनेशन एंड इट्स हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। चलते हैं, सबसे पहले ओवरव्यू करते हैं। टेररिज्म रेफर्स टू दी सिस्टमेटिक यूज़ ऑफ वायलेंस। इसमें क्या है, टेररिज्म में क्या है, सिस्टमेटिक वे से क्या है, 1 by 1, पहले एक इंसिडेंट होता है, फिर 2 होते हैं, फिर उसके बाद तीसरा, चौथा, और एक स्ट्रेटजी होती है, मतलब एक पिस्टल से वार, या एक फिर उसमें खुदकुश बम्बार आ जाते हैं, फिर बाय एयर स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं। ये एक सिस्टमेटिक है। इससे क्या होता है, यूज़ ऑफ वायलेंस, इंटिमिडेशन एंड कोerशन टू अचीव
पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव। इससे क्या है, जो यूज़ करने वाला है वो वायलेंस यूज़ करता है, यानी कि वो एक वायलेंट हो जाता है, यानी कि एक बहुत खौफ ज़दा होने के लिए, या फिर जो ताकतवर होता है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, इंटिमिडेट करता है, उसके मफादात को नुकसान पहुंचाता है, धमकी देता है, धौंस से काम लेता है। और मकसद क्या होता है, पॉलिटिकल सिचुएशन या पॉलिटिकली अपने आप को मजबूत करना, या कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो रिलीजियसली अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे ग्रोह होते हैं जो अपनी आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं। इन चीज़ों को अचीव करने के लिए जो मुखालिफ पार्टी होते हैं उस पर अटैक कर देते हैं, उसको डराते हैं, उसके हकूक़ गसब करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो करने वाला होता है उसको टेररिस्ट कहते हैं। टेररिस्ट एक्ट्स आर डिज़ाइन टू इंस्टिल फियर। इसका मकसद क्या होता है, ताकि लोगों के अंदर खौफ पैदा करे, खौफ उनके अंदर डाल दे, पैनिक मचा दे, मतलब किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। एंड कायोस विद इन सोसाइटीज़, और माशरे के अंदर बदअमनी हो जाती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं रह जाती। ऑफन टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस। ज़्यादातर होता क्या है, जो बेगुनाह शहरी होते हैं उनको इस चीज़ का निशाना बनाया जाता है, उनको मारा जाता है ताकि खौफ पैदा किया जा सके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टेररिज्म एंड लेजिटिमेट फॉर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस और एक्टिविज़म। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है कि टेररिज्म क्या है और लेजिटिमेट फॉर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस और एक्टिविज़म, कि ऐसी कोशिश जिससे एक मुल्क अपनी आज़ादी की कोशिश कर रहा हो, जंग लड़ रहा हो, एक कौम अपनी आज़ादी की और जंग लड़ रहा हो, एक मजहबी गिरोह अपनी आज़ादी मज़हब के लिहाज से वो अचीव करना चाहता हो। सो ये एक लेजिटिमेट रेजिस्टेंस होती है, इसको टेररिज्म के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता। सो टेररिज्म रिलाइज ऑन फियर। टेररिज्म का असल माखज़ क्या है, वो डिपेंड इस पर करता है कि वो किस तरह खौफ ज़दा करता है। एंड सीक्स टू डिसरप्ट द स्टेटस को टू द एडवांस एक्सट्रीमिज़म एजेंडाज। मकसद ये होता है कि जो एक सिस्टमेटिक को जो चल रहा था, या आप ये कहते हैं स्टेटस को होता है, एक गवर्नमेंट 1 by 1 चल रही होती है, उसको उसने डिस्टेबलाइज करना होता है, अपनी जगह बनानी होती है। अब आ जाता है डिफाइनिंग, कि इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। एक सिचुएशन हमेशा जो है एक नया इंसिडेंट हो जाता है, एक नई स्ट्रेटजी इवॉल्व हो जाती है। सो एक पेट किस्म की डिफ़ाइन करना या पेट किस्म की डेफिनेशन मुतारिफ़ करना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम टेररिज्म को डिफ़ाइन तो कर सकते हैं। डिफ़ाइनिंग टेररिज्म इज़ अ कम्प्लेक्स एंड कंटेंशियस टास्क। कंटेंशियस का मतलब जिस पे कोई इत्तफाक नहीं है, एज इट इज़ शेप्ड बाई वेरियस पर्सपेक्टिव्स एंड कंटेक्स्ट, के ये मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ शक्ल में वजूद में आ जाती है, इसलिए उसको एग्जैक्ट डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। डिफरेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल बॉडीज़ हैव ऑफर्ड देयर डेफिनेशन, के मुख्तलिफ ग्रोहों ने, मुख्तलिफ इदारों ने अपने इलाक़े से इसकी तारीफ़ करने की कोशिश की। द यूनाइटेड नेशंस डिफाइंस टेररिज्म एज अ क्रिमिनल एक्ट्स। जो यूएन डिफ़ाइन करती है वो कहती है कि टेररिज्म क्या है, क्रिमिनल एक्ट्स इंटेंडेड और कैलकुलेटेड टू प्रोवोक अ स्टेट ऑफ टेरर, कि हर वो एक्शन, हर वो काम जो क्राइम नेचर का हो, एक जुल्म व सितम हो, जिससे खौफ पैदा किया जाए, टेरर का सिचुएशन पैदा की जाए। कहाँ पे, इन द जनरल पब्लिक, आम लोगों में, अ ग्रुप ऑफ पर्सन, जो दूसरे लोगों में कर दे, और अ पार्टिकुलर पर्सनस, या फिर एक ख़ास ग्रोह के ख़िलाफ़, फॉर पॉलिटिकल पर्पस। इसका मकसद क्या होता है, सियासी इंतकाम या सियासी तौर पर अपने आप को मजबूत करना या सियासत में अपनी जगह बनाना। हाउएवर कंसेंसस ऑन a universally accepted definition remains elusive due to political, legal and ethical implications, क्योंकि इसमें political environment भी आ जाता है, legal issues भी आ जाते हैं और ethical implications भी आ जाते हैं। लिहाजा एक exact और pat definition रखना आसान नहीं है और ना मौजूद है। अब हम हिस्टोरिकली देखें तो टेररिज्म एक दफ़ा वाक़ई नहीं हुई, एक दफ़ा से वजूद में नहीं है, बल्कि इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। टेररिज्म हैज़ अ लॉन्ग एंड मल्टीफेसेटेड हिस्ट्री, कि इसके कई सारी जो हैं फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। अगर हिस्ट्री को देखें, डेटिंग बैक सेंचुरीज़, अगर हम कुछ सदियां पीछे चले जाएं, एक्ट्स ऑफ टेररिज्म या एक्ट ऑफ टेरर हैव बीन एम्प्लॉयड बाय डाइवर्स ग्रुप्स एंड एंटिटीज़ टू अचीव स्पेसिफिक एंड्स। कुछ ख़ास मकासद हासिल करने के लिए जो लोग कुछ होते हैं, कुछ लोगों का ग्रोह जो होता है, वो ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है। सम सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस ऑफ टेररिज्म इंक्लूड। अब ये जो टेररिज्म का ताल्लुक जोड़ा जाता है उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रांस का इनकलाब है, बहुत मशहूर है। ड्यूरिंग द
reign of terror 1793 to 1794, the French Revolution witnessed स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ये स्टेट ने स्पॉन्सर किया था और ये टेररिज्म हुई थी एम्ड एट एलिमिनेटिंग परसीव्ड एनिमीज ऑफ द रेवोल्यूशन। जो इनकलाबी लोग थे उनके खिलाफ स्टेट खड़ी हो गई थी और उनको कुचलने की कोशिश की गई और यहाँ से एक टेररिज्म का जो है ताल्लुक शुरू होता है। इसके अलावा अनार्किस्ट मूवमेंट्स है। इन दी लेट 19th एंड अर्ली 20th centuries, anarchist groups conducted acts of terrorism to protest against oppressive governments and social hierarchies। कि सोसाइटी के अंदर जो हायरार्की मौजूद थी, इसके अलावा जो मजबूत गवर्नमेंट थी ऑप्रेस कर देती थी, जुल्म सितम कर रहती थी, उनके खिलाफ एक मूवमेंट जो लोगों ने इकट्ठे होकर रेज़ की, जिसको अनार्किस्ट मूवमेंट कहते हैं। तो इसका ताल्लुक उससे भी जोड़ा जाता है टेररिज्म का। इसके अलावा आ जाता है कॉलोनियल एंड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स। जब बरतानिया ने मुख्तलिफ इलाकों पर कब्ज़ा किया, कॉलोनी अपनी बनाई, तो कई सारे जो ममालिक हैं बाद में शऊर पैदा हुआ, तो उन्होंने अपनी जद्दोजहद जो शुरू की, तो उसके लिए उन्होंने आज़ादी हासिल करने की कोशिश में जो काशियाँ की, तो उससे भी इस चीज़ को जोड़ा जाता है। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स अगेंस्ट कॉलोनियल रूल एम्प्लॉयड टेररिस्ट टैक्टिक्स टू गेन इंडिपेंडेंस सच एज द आयरिश रिपब्लिकन आर्मी in Ireland and the Zionist parliamentary groups in British Palestine। तो बरतानिया में और फ़लस्तीन में और इसके अलावा आयरलैंड में जो रिपब्लिकन आर्मी है उन्होंने जो काविशें शुरू की कॉलोनियल सिस्टम के अगेंस्ट, तो ये भी एक बेस बनती है टेररिज्म जहाँ से जन्म लेती है। इसके अलावा 1970s और 1980s के दरमियान में एक टेररिज्म की लहर जो उठी थी। द 1970s एंड 1980s saw a surge in the terrorist activities by various groups including the रेड ब्रिगेड्स। रेड ब्रिगेड का भी ताल्लुक इसी टाइम से है, इसके जो कि इटली में थी। द रेड आर्मी फैक्शन इन जर्मनी में भी ये वाक़यात पेश आए। एंड द फ़लस्तीनियन ग्रुप स्ट्रगलिंग इसराइली टेररिज्म अगेंस्ट इनोसेंट मुस्लिम। और इसके अलावा फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं वो इसराइल के ख़िलाफ़ जो जद्दोजहद करते हैं ताकि वो अपने आज़ादी हासिल कर सकें इसराइल से। तो इन सारी एक्टिविटीज़ का ताल्लुक भी यहाँ से जाके जुड़ता है टेररिज्म के साथ। इसके अलावा मॉडर्न जिहादिस्ट जो टेररिज्म है, जो मतलब कि जिहाद के लिबादे में जो दूसरी स्टेट को थ्रेट करते हैं, या इसके अलावा जो लोगों के हकूक़ गज़ब करते हैं, या जो 9/11 से इंसिडेंट को जोड़ के जो अफ़गानिस्तान पर अमेरिका ने अटैक किया और कई बेगुनाह शहरियों को मारा, तो उसके बाद जो रेजिस्टेंस पैदा हुई, तो ये मॉडर्न जिहादिस्ट टेररिज्म भी एक उसका हिस्सा बने। द राइज ऑफ ग्लोबल जिहादिस्ट मूवमेंट्स स्प्रेडेड by groups like Al-Qaeda has significantly impacted the 21st century security landscape, leading to attacks like 9/11 and subsequent global ramification। तो हम 9/11 का इंसिडेंट जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या किसी ऐसे फोरम से इसको डिनाई नहीं किया गया, सो उसको बेस तो अब भी बना के जो है वो प्रोपोगेंडा किया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये भी एक अफ़गानिस्तान के साथ अमेरिका की एक ज़्यादती थी जो कमज़ोर मुल्क पर दौड़ चढ़ा था। अगर हम कंक्लूड करें तो टेररिज्म जो है ये एक खौफ की अलामत है, और ये जो ग्रो होता है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड भी हो सकता है, यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड भी हो सकता है, या एंटी स्टेट भी हो सकता है। ये खौफ इसलिए फैलाया जाता है ताकि रिलीजियसली, पॉलिटिकली या सोशली अपने मकासद कुछ हासिल करने के लिए जो एक फ़िज़ा पैदा की जाती है, और इसमें जो इनोसेंट शहरी होते हैं उनकी जानें ली जाती हैं। खौफ का माहौल पैदा किया जाता है ताकि पॉलिटिकली अपने आप को एक पार्टनर के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाए। इन कंक्लूजन, टेररिज्म continues to be a major security challenge and requires comprehensive and multifaceted अप्रोचेस फॉर इट्स मिटिगेशन। कि ये जो एक माहौल है पूरी दुनिया में टेररिज्म का बना, इसको सिस्टमेटिकली सही तरीके से ख़त्म करने की ज़रूरत है। इफेक्टिवली कंबाइनिंग टेररिज्म demand international cooperation, respect for human rights, and addressing the underlying grievances that terrorists exploit to justify their actions। तो टेररिस्ट अमेरिका हो या कोई भी हो, वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन पुरअमन माशरे के लिए पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर जुल्म को रोकना होगा। ओनली थ्रू यूनिफाइड एंड रेजोल्यूट एक्शन कैन द वर्ल्ड होप टू क्रिएट अ सेफर एंड मोर पीसफुल फ्यूचर। तो इसमें पूरी दुनिया के जो स्टेक होल्डर्स हैं, ममालिक हैं, उनको एक पेज पर आना होगा ताकि दुनिया को एक पुरअमन जगह बनाया जा सके जहाँ पे
सारे लोग मिलजुल कर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। सो यहाँ पे आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह ये कंप्लीट कोर्स हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com पे अवेलेबल होगा। आप हमारे कंप्लीट सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।